20 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्दिश्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्दिश्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्दिश्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। कोई और बोलना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्दिश्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। धन्यवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य: निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या सूक्ष्म तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनित भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य ने केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो बुकड़ी हो ही नहीं पाती हमारी, कम से कम ऐसे ही 15-20 मिनट हो जाए संगति में। तो हाँ, ये जो अध्याय है ना, इसमें भगवान इस श्लोक से पहले अनेक प्रकार के यज्ञों की बात चल रही है उसमें। द्रव्य यज्ञ, ब्रह्मचारी व्रत जो पालन करते हैं वो यज्ञ है, गृहस्थ धर्म जो पालन करते हैं वो भी एक यज्ञ है ना, और ज्ञान यज्ञ है, कई प्रकार के यज्ञ हैं। तो लेकिन भगवान कंक्लूजन जैसा कुछ दे रहे हैं इस श्लोक में। कुछ कंक्लूजन जैसी बात भगवान हमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तत्विधि। तत् शब्द का जो
अगर आप यहाँ पर शुद्धार्थ पढ़ोगे तो उसका अर्थ है कि यज्ञ करने से ज्ञान प्रकट होता है कुछ। आज अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा, तो जब हम यज्ञ करते हैं अपने जीवन में तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में एक बात बोल रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति का अर्थ शास्त्रों का स्वतंत्र अध्ययन नहीं है। हमको भी लगता है कि शायद बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेंगे तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, ये पूरा ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्र अध्ययन के लिए बोला है ना? क्यों? फिर हम तो अभी तो ज्ञानी बनने जा रहे हैं। शास्त्र अध्ययन का मतलब है गुरु आज्ञा। वही इस श्लोक का जो मुख्य भाव है। शास्त्र अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि गुरु ने कहा है, भगवान के किसी खास ने कहा है, इसलिए पढ़ना चाहिए। लेकिन इनिशियली हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है नई नई चीजें पढ़ना, है ना? मैगजीन पढ़ ली, कॉमिक्स पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, चलो गीता ही पढ़ लेकिन तुझे क्या क्या है उसमें। तो इनिशियल अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन जब थोड़ी भक्ति में मैच्योरिटी आ जाए तब शास्त्र अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता। अक्सर वो कहते थे, वो देखो स्टेटमेंट लगा हुआ और उसमें एक शब्द और एब्जॉर्ब होना। उसमें से रीडिंग नहीं लिखा हुआ। आप अगर इसको कोई पढ़ेंगे, कुछ मैं तो पढ़ लिया, मैं तो पढ़ लिया हूँ प्रभु जी, है ना, बस हो गया। तो मेरी प्रोग्रेस तो ही नहीं थी। You very easily you will advance in Krishna consciousness. तो वहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है, absorbed in the transcendental matter of the Bhagavatam the Gita. Absorb होना जो भगवान के शब्दों में, है ना, जो हम अपना जीवन मनगढ़ंत तरीके से चला रहे हैं उसको खत्म करके भगवान गणंत चलाएं। जो भगवान ने गढ़ के दिया है, मन जो गढ़ रहा है वो मत करो, भगवान जो दिए हैं वो करना है। तो वो इच्छा नहीं करती मेरे को नहीं करना गुरु उनके सिवाय, क्या मजाक लगा रखा है ना? क्या ही होता है, कुछ होता तो है ना? तो ये मत करो आप, है ना? क्योंकि इससे क्या नहीं प्राप्त होगा आपको? ज्ञान। और उस ज्ञान से क्या होता है पता है? जब वो यज्ञ करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, जानते हैं? तो बोल रहे हैं, अपि चेत असि पापेभ्ये सर्वे वे पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वर्जिनम संतरिष्यसि। मतलब अगर वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए जो कि सेवा करने से प्राप्त होता है, वो ज्ञान जो हृदय में, हम लोग जैसे कि इस श्लोक के बाद में एक श्लोक आया है कि अगर आपको वो ज्ञान मिल गया, इसका क्या प्रमाण? किताबी ज्ञान नहीं, कौन सा ज्ञान? जो आपके हृदय में प्रकट होगा, जो भगवान प्रकट करेंगे। कब? वो बताए, वो किसी को नहीं बताया। भगवान कब स्विच ऑन करते हैं, कब स्विच ऑफ करते हैं, चतुश्लोक गीता में कृष्ण कहते हैं प्रधान बुद्धि हो। उसके बाद क्या? तेषाम अनुकंपार्थम हम अज्ञान जनितमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हृदय में ही ऑन ऑफ करता हूँ, वहीं लगाता हूँ, वहाँ एक टॉर्च जला देता हूँ और जिसकी इच्छा है भगवान टॉर्च बुझा, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बेस से पास आउट हो गया, जितना करना था कर लिया मैंने। वैसे भगवान, वैसे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको
इतनी आसक्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। हम लोग दुष्ट जीव हैं, आप नहीं जानते हमारे बारे में। वैसे आपने गीता में हमारे बारे में बोला कि हम आपके अंश हैं, लेकिन हम दुष्ट अंश हैं, है ना? हाँ, समझ रहे ना? तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो भगवान ही ज्ञान प्रकट करेंगे, लेकिन उनकी जो सत्य है यहाँ में अगर तत्। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब वो ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होएगा आपके जीवन में? क्या होएगा? आपके अंदर से प्रकाश निकलने लगेगा, है? हाँ, या आपका YouTube चैनल हिट हो जाएगा, व्यूज बढ़ जाएंगे आप। हाँ, या फिर आपका 50 लाख पर एनम का पैकेज लग जाएगा, आपका फॉरेन में जॉब लग जाएगा, क्या हो जाएगा? और क्या क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे, 7,000 तो आगे 3,000 कब आएगी, है ना? हाँ, या फिर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ये सारे, हाँ, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं। तो जब वो ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अत्मयि। मतलब जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम ये देख सकोगे, ये न भूतानि अशेषानि, जितने भी भूत हैं। भगवान हमारे लिए क्या बोलते हैं? भूत कहते हैं। क्यों कहते हैं भूत? भगवान भूत क्यों बोलते हैं? भटकते रहते हैं, भूत जैसे कार्य करते हैं। भूत जैसे कार्य करते हैं, या क्योंकि हमने पंचभूतों को स्वीकार किया हुआ है। आत्मा जीव भूत है, भगवान का शब्द है कि, और एक तरह से भगवान भूत बोलकर हमारे निंदा भी कर रहे हैं। वैसे हम भगवान की आत्मा बोलना चाहिए भगवान को। भगवान अगर हमारा आइडेंटिटी ना बोलकर कुछ और बात कर रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी तो आत्मा के रूप में है, लेकिन अगर हम भूत बोल रहे हैं मतलब शरीर प्लस आत्मा को दोनों कंबाइन करके, तो भूतान, तो भूतानी अशेषाणी, मतलब ऐसा कोई जीव नहीं बचेगा। एक होता है शेष, एक होता है अशेष। ये न भूतानी अशेषानी द्रक्ष्यसि, तुम ये देख पाओगे कि जितने भी जीव हैं, मतलब भगवान कह रहे हैं कि कोई जीव शेष नहीं बचेगा। तुम समझ पाओगे, जान पाओगे कि ये सब के सब मेरे बच्चे हैं। ये होता है। इसलिए इतनी भक्ति करें क्या? ये इतना क्या? मेरे को तो लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा, बस यही। तो आप कहेंगे कि अगर मुझे पता लग गया कि दुनिया के सारे जो जीव हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं, तो उससे मेरा क्या बनता है? पता लग गया, आता ना प्रश्न, मेरे क्या फायदा है? मेरी जॉब थोड़ी नहीं। अरे बेटा, जॉब से कोई मतलब नहीं। देख, जब तू गीता पढ़ता है ना, तो ये भौतिकता मत लगाओ, भौतिकता को अलग करो, है ना? हम गीता पढ़ते हैं तो भौतिकता की बात नहीं करते, जब भौतिकता की बात करते हैं गीता नहीं पढ़ते, है ना? क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि अगर सब जीव भगवान का अंश है, तो तुम्हारा ईर्ष्या, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा मोह, तुम्हारा दुख सब खत्म हो जाएगा, सब। तुम्हारे सारी टेंशन, परेशानियां सब, जब तुम ये देख पाओगे कि सब के सब भगवान के ही पुत्र हैं,
सबके सब भगवान के बच्चे हैं और वो अपनी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके आपके हृदय में उत्पन्न होगी दया। दया सर्वेषु भूतेषु संतुष्टः येन केन वा, तब तुम्हारे हृदय में दया होगी। हाँ ना? मुझे कोई एक डिवोटी नीरज को से बात कर रहा था, लोकेशन मांग रहे थे। लोकेशन तो वो हाँ, तो ये प्राप्त होता है, हृदय से पता लग जाएगा कि सब भगवान के बच्चे हैं। अभी निर्भर करता है कितनी आपकी प्रोग्रेस है, सब जीव सब भक्तों का अलग अलग प्रोग्रेस है, तो किस पर निर्भर करता है? 3 चीजों पर, एक तो प्रणिपात, एक परिप्रश्न, एक सेवया। 3 कितनी चीजें? प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवया। किनकी? गुरु की, स्वरूप सिद्ध गुरु। तो भले महाराज या नहीं है या पापा जी या नहीं है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना? क्योंकि देखा भी जाए तो अगर वैष्णव महाराज अगर यहाँ रहेंगे या पापा जी यहाँ रहेंगे, है ना, तो कैसे होगा? तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना वॉलेंटियर छोड़ के जाते हैं। क्या छोड़ते हैं? अपना वॉलेंटियर, स्वयं सेवक, अब अपना एक कोऑर्डिनेटर छोड़ के जाते हैं और उनको सारे आदेश बताते हैं और वो सब यहाँ के बारे में उनको बताते हैं, है ना? तो हम उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं या उनका जो वॉलेंटियर है या जिसको बेस इंचार्ज कहते हैं या जिसको काउंसलर कहते हैं, ये चीज उन पर भी लागू है। मैंने कभी कभी हमको लगता है कि हम तो डायरेक्ट महाराज के पास ही जाएंगे सीधे, तो महाराज बोलेंगे कि वो प्रभु जी जो कहते हैं बात मानते हो क्या? नहीं महाराज वो तो नहीं मानता। तो महाराज कहेंगे ओके बेटा, समझ जाए, कुछ बोलेंगे नहीं, है ना? तो यहाँ पर क्या है? प्रणिपात, प्रणाम करना। हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं किस भावना से? अपने आप से पूछना पड़ेगा प्रभु जी सब। कई बार अच्छी भावना से कर नहीं पाती, मुसीबत के समय जरूर, जैसे मान लो कहीं बाहर जाना हो या कहीं प्रीचिंग में जाना हो तो बहुत प्रणाम अच्छे से प्रभुपाद, तो ऐसे प्रीचिंग इज गुड गुड सर्विस, कम से कम उस टाइम तो आपने प्रणाम किया। जैसे मैं 12 जा रहा था तो प्रभुपाद को बहुत प्रणाम कर रहा था, है ना? तो प्रभुपाद ने ब्लेसिंग से वो भी आया भी वहां पर प्रचार। सिर्फ यही काम नहीं होता, फिर परिप्रश्न। अब परिप्रश्न में 2-3 चीजें आती है, जैसे आप कोई सेवा कर रहे हो तो पूछो बार बार। आप बोलेंगे यार मुझे फिर, इसलिए यहाँ पर आप जब पढ़ रहे हैं ना श्लोक को, तो यहाँ पर एक बात बोला गया है, जिज्ञासा और विनीत भाव। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आप अपने आप को समझ पाओगे, आप कौन हो, दूसरों को समझ पाएंगे ये कौन आ गए सारे, और भगवान आप कहां से आ गए, आप क्या हो, इसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान। तो जब ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा विनीत भाव से, नहीं तो आप विनीत नहीं होगे तो पूछोगे थोड़ी ना, अरे मेरे को तो सब पता है, मेरे को यूट्यूब से सब पता है। अभी हम लोग एक बार कल या परसों हम लोग पॉलिटेक्निक के टीचर के पास गए थे, बड़े सीनियर टीचर हैं, तो हमने देखा कि वहां के बच्चे टीचर्स को भी रेस्पेक्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनसे बढ़िया तो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, है ना? वो क्या पढ़ाएंगे, यूट्यूब में सब कुछ मिल गया। तो यही हमारी मूर्खता है और माया हमारी मूर्खता को बढ़ाने में मदद कर रही है।
है ना प्रभु? वहाँ आपको क्या लगता है, वो यूट्यूब का लेक्चर देख के, वीडियो देख के आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं होता, नहीं होएगा। आपको फिजिकली, ये श्लोक भी ऋतिविज्म का खंडन करता है। ऋतिविज्म बोलता है ना कि बस, तो परिप्रश्नेन, इसमें एक शब्द आया है, प्रश्न पूछो। आप प्रभुपाद जी से कैसे पूछोगे? आप पूछो, ठीक है, आपने पढ़ी बात, प्रणाम तो कर लिया आपने, है ना? प्रश्न किससे पूछोगे आप, बताइए आप? मेरे को लगता है हमारे ऋतिविज्म जो फॉलो करते हैं बेचारे गीता नहीं पढ़ते, नहीं तो उनको ही मूर्ख बनाते हैं। ऋतिविज्म समझते हो ना? ऋतिविज्म मतलब है कि प्रभुपाद जी गुरु हैं, बाकी और कोई गुरु नहीं है, बस। बाकी प्रभुपाद जी के शिष्य हो तो गुरु हो ही नहीं सकते, बिना देखे बोल देते हैं। ना हमें कुछ पता भी है। अभी जैसे मान लो कि मैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ 10-15 बातें आपको बताता हूँ, तो आपको नहीं, पर उनके पास जाना जरूर चाहिए, मोदी जी के पास, कि साहब आपके बारे में बातें बोली गई, मुझे चेक करना है कि आप ये बातें आपके बारे में सही बोली गई, इतना तो करना चाहिए। या बस हाँ यार सच में बेकार है। तो यहाँ पर एक शब्द आया परिप्रश्नेन, यू हैव टू आस्क। अब अगर आप इतने क्वालिफाइड हो कि प्रभुपाद जी की मूर्ति से बातें कर सकते हो, देन नो प्रॉब्लम। हम वी आल्सो डू प्रणाम टू यू, वी आल्सो टेक इनिशिएशन फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर टॉकिंग विद प्रभुपाद मूर्ति। ऐसे प्रभुपाद मूर्ति इज प्रभुपाद एक्चुअली, नॉट द मूर्ति, but we are not eligible, so therefore परिप्रश्नेन, प्रश्न किससे पूछोगे आप? राइट ना? हम प्रभुपाद जी से नहीं पूछ सकते। और तीसरी बात है सेवया। सेवया, आप सेवा करेंगे किसकी? और सेवा का अर्थ होता है जो कहा जाए वो पालन करना। ओके, आप प्रभुपाद जी की बात मानते हो कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, है ना? राइट, मैं प्रभुपाद की बात मानता हूँ, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप? हाँ, और कौन आपको देखेगा कि तुम मंगल आरती कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारा क्या चल रहा है आध्यात्मिक जीवन में? हाँ, तुम भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करोगे? कोई यही नहीं। हाँ, और दूसरी बात, प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिया डायरेक्ट, राइट और रॉन्ग? ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने आपको नहीं दिया। सेवा की जाती जो आपको आदेश दिया जाए। कई बार तो ऐसे हुआ है, इवन एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो कुकिंग करते थे तो उनको मलाई करने का टाइम नहीं मिलता था, तो प्रभुपाद बोले मैं क्या करूं? प्रभुपाद को बोले मैं क्या करूं? बोले माला लाओ इधर, बस माला वापस लाओ। तो कोई बोलेगा अरे तू कैसे शिष्य है प्रभुपाद का? मतलब प्रभुपाद जाने के बाद, अब वो तो सेवा कर रहा है बेचारा, है ना? तो माला नहीं करता है, पता नहीं तेरे को 16 माला करनी होती है। अब तो कितने समझाओ, बोले प्रभुपाद ने मुझसे माला दिया, अरे तू काम छोड़ रहे, तेरे को भक्ति करनी नहीं इसलिए तू ये सब नाटक कर रहा है। तो इंस्ट्रक्शन होते हैं पर्सनल। क्या होते हैं? पर्सनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको समझना चाहिए, तभी सेवया होएगा। सेवा ऐसे तो ही नहीं देता। महाराज बहुत सारे पर्सनल इंस्ट्रक्शन मुझे देते हैं जो कि प्रभुपाद नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे इसको ना दूसरी जगह पे है। आप समझ लो, जैसे मेरे को महाराज बोले कि आप संगीत निकालो, है ना? इवन इसके चाहे हम लोग मॉर्निंग भागवतम नहीं कर पाते, राइट? राइट और रॉन्ग? राइट। तो मेरे लिए क्या करना चाहिए? मुझे महाराज की बात माननी चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए, फिर वो बताएंगे वो करना चाहिए। क्योंकि यू डू कीर्तन, जैसे हमारे बहुत सारे डिवोटी जो मॉर्निंग में कीर्तन निकालते हैं 3 घंटे 4 घंटे, प्रभुपाद के इंस्टीट्यूट में भागवतम क्लास होना चाहिए। देन
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसको इस समय कौन सी पोजीशन पे है, और आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वर्तमान आचार्यों का। जैसे कई डिवोटीज होते हैं जो मंदिर कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं, तो उनको अपना इवन कई बार माला करने का भी टाइम नहीं मिलता, देन बट उनके लिए वो सेवा है। फेस्टिवल होते हैं, है ना, फेस्टिवल्स में कई बार माला नहीं हो पाता है, आप समझ रहे हैं। तो जैसे अभी मेरा एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल था कि जब यूथ फेस्टिवल हुआ तब 4 ही माला हुआ था, पूरे दिन भर सेवा दी। तो महाराज को पूछ रहे थे, महाराज कोई होना चाहिए, किसको पूछे, प्रभुपाद जी को पूछोगे आप? हाँ? महाराज क्या करूं? बोले अभी सेवा करो, जो पेंडिंग माला उसको बाद में कंप्लीट करना। आसान है मेरी बात। आप प्रगति कैसे करो, इसमें बोला गया है ये बात, ये बात बोली गई है इसमें। गुरु की सेवा, अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना। ये करोगे तभी होगा। या तो ये है कि मैं वापस वही बात बोलूंगा, हमको भगवान की बात माननी है नहीं माननी है पहले डिसाइड करना पड़ेगा, माननी है या नहीं माननी, और माननी है तो ये श्लोक जीवन में अपनाना पड़ेगा। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। तो जितना आप, कभी कभी हम भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग एक श्लोक को लेके बैठे रहते थे देर तक। आप देखो क्या हो, इससे क्या हो रहा है हमारे को फायदा पता है। इवन मैं बहुत ज्यादा मेडिटेट करने लगा हूं आज के श्लोक, आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। एक एक श्लोक अगले दिन तक भी याद रहता है, उसका जो भाव है वो याद रहता है ना। इसी को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना, absorbed at least 1 or 2 hours daily in the transcendental subject matter of Gita and Bhagavatam। एब्जॉर्प्शन, यार इस श्लोक भगवान ने से कैसे बोले यार। अब इस श्लोक को बाय हार्ट लर्न करना और उसको जीवन में अपनाना, तभी तो गीता आपके जीवन में अपनाएंगे, नहीं तो कैसे बताएगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हम डिसाइड नहीं करते भगवान की बात माननी है या नहीं माननी। हम ऐसे नहीं कर सकते 20 साल बाद मानूंगा, 15 साल बाद मानूंगा, ऐसे नहीं, आज से ही मानूंगा भगवान आपकी बात। इफ यू लव समवन, यू लव हिज इंस्ट्रक्शंस, हिज ऑर्डर्स, हिज रिक्वेस्ट, हिज सजेशन। और भगवान ने तो गीता फ्रेंडशिप मोड में बोली, इसलिए तो लास्ट में बोल दिया अर्जुन को, मैंने सब बता दिया, यत् इच्छासि तथा कुरु। अब अर्जुन तुम, यू आर माय फ्रेंड, आई कैन नॉट फोर्स यू, नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अगर तुम चाहो तो इनको जीवन को अपनाओ, मैं जो मेरी जो बातें मैंने बोली, और चाहो तो मत अपनाओ, इट्स अप्स टू यू। तो हमें ये श्लोक अपने जीवन में अपनाना है या नहीं अपनाना, ये हम करें। लेकिन इस श्लोक सीधा ही बात बोलता है कि गुरु की सेवा के बिना, उनसे प्रश्न पूछे बिना और उनको प्रणिपात के बिना हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। किताबी ज्ञान नहीं, हृदय में जो ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो सब जो गुरु आरती का ही लिखाते हैं, इसका मतलब यही था। ये जो गुरु आरती है और जो श्लोक के लोग एक ही बात बोल रहे हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित गुरु मुखा पद्म वाक्या जिते ते करिया एक क्या और न करे मन आशा। है मन तुम और आशा मत करो, इनमें क्या करें। कम से कम इस श्लोक को समझो और जितना संभव हो इस श्लोक को अपनाओ जीवन में। 10%, 20%, 30%, 50% और 100% करो तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके।
किसी को प्रश्न आज के श्लोक से रिलेटेड? नो क्वेश्चन, नो परे प्रश्न है। यस श्योर। जो मतलब थोड़ी देर तक है कि और बात तो पढ़ते हैं तब तक तो अच्छी लगती है, पर जैसे मतलब 1 घंटा वो निकलवाते हैं वैसे बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो ये माया की वजह से होता है या फिर क्या कहते हैं टाइम? माया की वजह से, माया की वजह से नहीं होता है, ये हमारी वजह से होता है ना। हम मतलब आदत नहीं है। यस, हमें अभी क्या है ना, भौतिकता की आदत है बस। जैसे मैं बताऊं कि 3 घंटे गप्पे लगाने के लिए बोला जाए तो कम है? अरे 3 घंटे निकल गए है ना। कितना इंटरेस्ट आता है उसमें, कितना रुचि आती है। तो बात ये है कि हमें भौतिकता की आदत पड़ी हुई है, आध्यात्मिकता की आदत नहीं। तो वही है कि धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एकदम से नहीं बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए आदत। इसलिए हम उसे नहीं कहते आधी को 16 माला करो, हम लोग कहते हैं आधी 1 माला करो, 2 माला करो, 4 माला करो, फिर काफी देर तक करो इसको, ऐसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो सिमिलरली 1 घंटा कैपेसिटी, दैट इज गुड प्रभु जी, वी आर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कम से कम आप 1 घंटा तो भगवान की बातें सुन पाते हो, राइट। 1 घंटा भगवान के बारे में सुन पाना बड़ा मुश्किल काम है ना। So that is your progress। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे मतलब आप बताते हैं कि गॉड से प्रे करना चाहिए, हम बहुत पढ़ते हैं। हम प्रभु जी हम मतलब गॉड से प्रे करना चाहिए लेकिन हम लोग बहुत पढ़ते हैं। हाँ तो प्रभु जी मैं पूछा था कि मतलब हमें कैसे प्रे करना चाहिए मतलब इस मूड में, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम प्रे कर रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा उद्धार कर दीजिए, मतलब अंदर के दिल से वो फील नहीं आती। तो क्या गॉड उस प्रेयर को एक्सेप्ट करेंगे? ओके ओके। हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हमें पता है कि हम लोग बहुत गिरे हुए पतित हैं इस कलयुग में, हमारा उद्धार बहुत मुश्किल है, हम लोग कितना भी सुन लें फिर भी समझ नहीं रहे हैं, है ना। तो लेकिन सीनियर्स कहते हैं कि हमको भगवान के सामने प्रे करना चाहिए कि प्रभु इस पतित का ध्यान रखिए। तो भगवान बोले भाई तू पतित मानता क्या है अपने को? तू तो पतित पावन मानता है। अरे भाई, तो मानता क्या है? अरे मैं थोड़ी पतित हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ, मैं हूँ उद्धारक। तो प्रभु जी का पूछना है कि कैसे प्रे करें, क्या भगवान उस प्रे को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में कहते हैं प्रभु जी कि एक बार प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप कहते हैं कि भगवान के सामने रो, क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद जी के सामने एक शिष्य कहते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद रोना ही नहीं आ रहा भगवान के सामने। कैसे रोए, पता नहीं प्रोसेस क्या है। अच्छा ओके, तो आप इसलिए रो क्योंकि रोना नहीं आ रहा, इसलिए तो रो सकते हो कि भगवान आपके सामने रोना नहीं आ रहा है, भगवान क्या करूं मैं, रोना नहीं आ रहा आपके सामने, करूं क्या। तो निश्चित रूप से अनुभव रूप अगर हम लोग प्रे करेंगे तो खारिज तो कभी नहीं होगा। भगवान को ये बोल सकते हैं कि भगवान मेरे, देखो सीधी सी बात है, भगवान पंडित जी सीधी सी बात बताता हूँ आपको, मेरे हृदय में आपके प्रति कोई भाव नहीं, लेकिन क्योंकि आपने गीता में एक श्लोक बोला है कि गुरु की बात माननी है, इसलिए मैं आपके पास आ गया, और क्योंकि मेरे गुरु ने कहा बोलने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या बोलना है कि मुझ पतित का उद्धार करो। ऐसा कर सकते हैं ना वो, ऐसा बता सकते हो भगवान। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हमारे जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य रलेश, मेरा जीवन में पाप ही पाप भरे हैं, कोई पुण्य नहीं है, परेर उद्वेग दूसरों को दुख देता रहता हूँ,
दूसरे जब सुखी होते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो जाके बताए ना भगवान को, अपनी अवस्था बताए, अपनी पतित अवस्था बता दिए। तो भगवान देखे मैटर सीरियस लगता है, इसका तो उद्धार करना पड़ेगा। राइट अनुभव? हाँ, तो भगवान के yes. मुझे एक चीज़ और ऐड करनी थी कि जैसे मतलब हम लोग इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा गिरा हूँ कि मतलब हम लोग अपने को बहुत मन सीरियस लेते हैं और कभी कभी मानव भी हमारा करने का मन नहीं करता है और मतलब सीनियर जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हम चाहते हैं कि हम फॉलो करें बट वो हो नहीं पाते, पता नहीं कैसे। तो हम गॉड की तरह से ऐसे प्रे कर सकते हैं कि मतलब आप मेरी शक्ति था मुझे ज़बरदस्ती वो चीज़ करो। हाँ हाँ, एक्चुअली कहते हैं कि ना विदाउट प्रेयर, प्रेयर भी मुझे भक्ति का एक अंग है ना, सबसे काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है भक्ति का। और प्रेयर ही शरणागति है, प्रेयर ही सब कुछ है एक्चुअली। और हमारे हाथ में एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, वो है प्रार्थना, प्रेयर। ये तो करना ही चाहिए मुझे। हमारे हाथ में भक्ति करना भी नहीं है कोई, वो भी भगवान की स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट अलग, आध्यात्मिक प्रकृति उनका, उनकी तरफ से होता है। तो हमारे हाथ में तो मुझे एक ही चीज है, वो है प्रार्थना करना भगवान से। और प्रार्थना नहीं निकल रही तो इसके लिए प्रार्थना करना कि भगवान प्रार्थना निकल नहीं रहा है, मेरा हृदय अहंकार से भर गया है भगवान, है ना। मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझको लगता है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा, है ना, कई सारी चीजें लगती हैं। तो प्रे जरूर करना चाहिए मुझे गौर निताई से, स्पेशली नित्यानंद प्रभु से, है ना। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, है ना, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी। नित्यानंद बोलेंगे तू तो सुखी दिख रहा है कि वो तो मैं दिखाने के लिए दिख रहा हूँ, अंदर से कितना दुखी कैसे बताऊं आपको, मैं कितना परेशान हूँ अंदर से। लोगों को दिखाने के लिए नहीं तो लोग मेरा मजाक बना ले, मेरा पास आके बार बार आएंगे जी आप बहुत परेशान दिख रहा हूँ। So I want to avoid the peoples, है ना। तो इसलिए हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो हामी बड़ो दुखी। कई मंदिरों में तो ये प्रेयर डेली गाते हैं, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हम भी कभी कभी गा सकते हैं इसको, कभी कभी आरती के बाद में, नरसिंह आरती के स्थान पर गा सकते हैं, है ना। ओके ना प्रभु, थैंक यू जी फॉर योर नाइस वंडरफुल क्वेश्चन। और बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, गौर प्रेमा।